लप्पू सा तो ये सचिन है, झिंगुर सा दिखने वाला लड़का, कोई इससे प्यार कैसे कर सकता है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने पर पड़ोस के गांव की रहने वाली एक मिथिलेश भाटी हैं, जिन्हें आप मिथिलेश भौजी भी कह सकते हैं, उन्होंने जब ये बयान दिया तो सचिन और सीमा के प्यार की तरह वो भाभी जी जो हैं वो भी वायरल हो गई। वायरल भी ऐसा हुई कि कैरी मिनाटी से लेकर कहां कहां तक उनके इंटरव्यूज हो गए। जहां देखो टीवी चैनल वाले, हे मैडम एक बार फिर से बोलिए ना, वो लप्पू से सचिन, और टीवी चैनल वालों ने चटकारा लगा लगा के रही सही कसर सारे यूट्यूबर्स ने, हे मैडम एक बार बोलिए ना, हमारा भी वीडियो वायरल हो जाएगा, बढ़िया व्यू आते हैं उससे। हाँ, ऐसे ही कर आके कम से कम 2-4 लाख बार सुने, कान से खून निकलने लगा, लेकिन लोग मजा ले रहे थे क्योंकि सचिन को बॉडी शेमिंग की जा रही थी। अब टेक्निकली अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के बारे में ऐसा बोला होता तो हम सब जानते हैं कि हमारा समाज टूट पड़ता, लेकिन लड़कों के साथ थोड़ा सा हो जाता, आप कर सकते हैं, उनका अपमान जायज है। लेकिन इस मामले को लेकर अब सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं, और सीमा हैदर के वकील जो एपी सिंह साहब हैं, उन्होंने मिथिलेश भाटी को एक कानूनी लीगल नोटिस भेजा और कहा अब आपको कोर्ट में देखेंगे, आप बहुत बकैती कर ली, बहुत मजाक उड़ा लिया, आपके बयान से सीमा और सचिन जो है काफी आहत हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, और सचिन इससे डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या करने की बात कह रहा है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप हैं जिन्होंने उसका शरीर का मजाक उड़ा दिया। हालांकि मिथिलेश भाटी कहती कि भैया हमसे क्या लेना देना, हमको कुछ थोड़ी ना कहें, हमारे यहाँ की भाषा है, हमने कह दिया। अब एक बार कहा, लोग मजा लेने लगे तो हमने कहा फिर से कह देते हैं, फिर से कहे तो कोई तीसरा आ गया, तीसरा आया, चौथा आया, तो हम कहते चले गए, मामला बढ़ता चला गया। लेकिन हमको सचिन को हर्ट वर्ट नहीं करना था, हम तो बस बोलते जा रहे थे। अब हमको नहीं आइडिया था कि 2 वर्ड हम बोलेंगे कि लप्पू सचिन है, झिंगुर सा दिखने वाला लड़का, और पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अब पड़ी है तो ठीक है, हमको कोई अफसोस नहीं है, ये हमारे यहाँ की नॉर्मल बोली है और मुझे इस बयान पर कोई खेद नहीं है। वो कहती हैं कि सचिन अपने चाचा के सामने घर भी आए थे और घर आने के बाद उनको लेकर बयान भी दिया गया, थोड़ा धमकाने की कोशिश की, ये मिथिलेश जी का आरोप है। उधर एपी सिंह जो हैं और सीमा हैदर वो कह रहे हैं कि यार ये गांव की बोली नहीं है, ये बदतमीजी है, एक ऐसी बदतमीजी जिसको हम कहते हैं निंजा टेक्निक, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, और अब उनकी फैमिली आहत हो रही है। आप किसी व्यक्ति के शरीर को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते इस तरह से, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको लेकर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीमा भी कहती है कि मैंने उनसे कहा कि आप मत बोलिए ऐसा, वो मेरे पति हैं, मुझे उनके बारे में सुनकर बुरा लग रहा है, लेकिन वो मान नहीं रही थी, लगातार बोलते जा रही थी, और जब नहीं मानी तो हमने कहा ठीक है अब उनके ऊपर केस करते हैं, क्योंकि उन्होंने 1-2 वर्ड नहीं बोला, उन्होंने मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, सचिन के कैरेक्टर के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में और बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में इतनी गंदी बातें की हैं कि वो किसी भी फैमिली के लिए सही नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं पाकिस्तान से आई हूं और मेरे पति थोड़े अलग हैं, आप उनको इस तरह से नहीं कह सकते, और इसलिए हमने उन पर अब मुकदमा ठोक दी। हालांकि एक बात आपने सुनी होगी, जब आप सामने वाले पर एक उंगली उठाते हैं तो 3-4 उंगली आपकी तरफ भी आती है। मिथिलेश भाटी ये बात समझ नहीं पाई, और वकील एपी सिंह जो सीमा हैदर के, उन्होंने मिथिलेश को उन्हीं के अंदाज में छेड़ दिया। दरअसल मिथिलेश भाटी जो हैं उनके पति भी कोई बहुत हैंडसम हंक तो है नहीं, गरीब आदमी है, खेत में जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हुआ क्या कि मिथिलेश भाटी जो टीवी पर चमक रही थी, उनके पति की भी जो असली तस्वीर है वो सीमा हैदर और इनके वकील ने सोशल मीडिया पर डाल दी। कहा जी देखो, हमारे पति का तो आप मजाक उड़ा रहे हो, एक बार अपने वाले को भी देख लो। और मीडिया को तो वैसे ही मसाला चाहिए था, तुम दोगे तो तुम्हारे पास आएंगे, तुम दोगे तो तुम्हारे पास जाएंगे। तमाम जो टीवी चैनल और यूट्यूबर्स थे वो पहुंच गए उनके पति के पास, और इसके बाद मिथिलेश भाटी का भी जीना दुश्वार। अब मिथिलेश भाटी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे, भैया हमसे बात करो, हमारे पति को छेड़ दो। यार वो सीधा साधा आदमी है, वो किसान है, मजदूरी करता है, गरीब आदमी है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहते हैं कि यार उसको टीवी पाने का शौक नहीं है और जानबूझकर ये लोग परेशान करते हैं, और ये सारा काम सीमा हैदर ने किया है। अब इसको लेकर भी कई लोग कह रहे हैं कि यार जब तक तुम कह रही थी लप्पू से सचिन है, झिंगुर सा दिखने वाला, फूंक मार देंगे उड़ जाएगा, तब तक तुमको मजा आ रहा था। अब जो तुम्हारे पति जब खेत में काम कर रहे हैं और वो कच्छा पहने, उनकी फोटो वीडियो आ रही है, तो फिर आप परेशान क्यों हो। मतलब अगर आप मजाक करना जानते हो तो फिर मजाक सहना भी जानो, और नहीं सह पाते हो तो फिर करने के पहले भी तो बाबू सोचना चाहिए ना, मतलब अच्छी बात थोड़ी ना है, अच्छा लगता है ऐसे। एक और बात ये निकल कर आ रही है कि दोनों भाभियां जो लड़ रही हैं उसमें एक एज फैक्टर भी है। जैसे सचिन की उम्र छोटी है, तो सचिन की छोटी उम्र को लेकर मिथिलेश ने मजाक उड़ा दिया कि यार लप्पू सही आदमी है, कैसा कैसा कैसा। वहीं दूसरी ओर जो मिथिलेश भाभी हैं, उनके जो पति साहब हैं, उनके लेकर कहा जा रहा है कि उनकी उम्र काफी बड़ी है। अब कितनी बड़ी है वो नहीं, लेकिन वो थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और उनको लेकर भी मजाक उड़ने लगा।
तो उस पर भी मिथिलेश कह रही हैं कि यार हमारे पति 90 क्यों या 100 क्यों, किसी क्या लेना देना, वो हमारे प्रति वफादार हैं, इंपॉर्टेंट ये रखता है कि हमारे साथ रह रहे हैं। अब सीमा वाले भी तो उनके साथ हैं, वो भी रह रहे हैं। हालांकि इसमें मिथिलेश कहती हैं कि भैया हमने किसी घर नहीं तोड़ा है और हम चुपचाप अपने साथ हैं, किसी पराये मर्द को मैं देख नहीं रही हूं, तो ऐसे में हमारे पति को ना उठाया जाए। अब पराये मर्द को देख नहीं रही हूं, पराये मर्द पर टिप्पणी तो कर रही हूं, मतलब अच्छी बात थोड़ी ना भाभी जी। खैर दोनों भाभियों की लड़ाई में फिलहाल सोशल मीडिया वालों में जो लोग जाकर उनसे बाइट ले रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले है और वो बढ़िया व्यू कमा रहे हैं और इन दोनों को अंदाजा नहीं है कि फेमस होने के नाम पर कितना थुथु थुथु थु कर रही है। हालांकि सीमा हैदर ने यहां थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। सीमा हैदर की तरफ से एक बात निकल कर आई जो थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे, वो ये थी कि यार प्यार जो होता है ना वो रंग रूप देखकर नहीं होता, वो जात धर्म देखकर नहीं होता, वो सरहद के इस पार या उस पार के बीच में नहीं होता। और दो लोगों में जब प्यार हो गया, वो आपस में खुश हैं, तो मियां बीवी राजी, तो काहे परेशान है काजी, जस्ट टू गेट वायरल, ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए वो कह रहे हैं, सचिन भी कह रहे हैं कि अगर मिथिलेश भाभी हमसे एक बार सॉरी कह दें कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो माफ कर देंगे, लेकिन भाभी कह रहे हैं हम नहीं मांगेंगे माफी। हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं।